ये हमें पूरा करेंगे, ये भुगतान लगातार करेंगे 14 दिन में। और पुराना जो है अन्य प्रोडक्ट है मिल के उससे हम पुराना करेंगे। हर महीने 7 करोड़ या 8 करोड़ या 10 करोड़ हमारे जो भी बचेंगे वे हर महीने। विशाल जो लग रहा है कि पहली की स्थिति देखते हुए इनका खराब होगी, तो इनका कहीं ना कहीं टक्कर होगी। हाँ बिल्कुल खराब होगी पहली स्थिति देखते हुए। इसमें भाई बीजेपी तो यहाँ हारेगी इस सीट पे। हाँ, बछड़ों से तंग, हमारी गली में कितना पानी भरे रहे 1 साल। समाज सेवा कहने के लिए एक बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन समाज सेवा में जितना कठिन परिश्रम होता है वो एक समाज सेवी ही बता सकता है। उसमें अगर वो सही करता है तो उसे वाहवाही मिलती है, अगर वह गलत करता है तो गलत बातें भी उसी को सुनने को मिलती है। समाज सेवा कहने के लिए छोटा शब्द है, लेकिन उसमें कठिन परिश्रम वो ही बता सकता है जो समाज सेवा के लिए बना है। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान, और आज हम ऐसे ही समाज सेवी के साथ बात साझा करेंगे जो कि लगातार हमारे एरिया में 2 धरने हुए हैं और दोनों में इन्होंने अपना पूरा समय देकर उन धरनों को सफल कराया है। तो आज हमारे साथ मौजूद है संजीव शास्त्री जी, इनका हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है जी आपका। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शास्त्री जी, जैसा कि लगातार 20-22 दिन से धरना बनवे में चल रहा था, कल वो सफल हो गया, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या क्या बातचीत डीएम साहब ने वहां पे कही है। ऐसा है जिसमें वहां पे जो रास्ता था जो है सर्विस रोड, और वो देने हुए थे एनएच वाले, कह लगे जी हमारे इसमें मंजूर नहीं है, और एक साइड उन्होंने बंद कर दी थी। पहले में दोनों साइड खुली हुई थी, एक साइड बंद कर दी थी उन्होंने, तो ये कह रहे थे कि दूसरी साइड भी बंद कर दे, ये हमारे उसमें है नहीं, मतलब पास नहीं करा रखा। और वहां पर गाँव वाले है जो बड़वा गाँव है, और वहां पर जो है मालीपुर हो गया, बरम यो हो गया, रसूलपुर हो गया, और किवाड़ा भी है, मतलावली है, और मतलब कई गांव है उधर जो रेलवे लाइन सब उधर गांव है। उनमें जब बारिश हो जा, बारिश का तो पता नहीं लगता कब हो जा, और वहां पर 1 महीने तक निकलने में दिक्कत बने, और उसमें कीचड़ हो जा, तो ऐसे हालत हो जाती उसमें कोई आ जा नहीं सकता आदमी। और अगर कोई बीमार हो जाए एट ए टाइम और एम्बुलेंस की जरूरत है तो कोई सुविधा नहीं होने की, और किसी का झगड़ा बन जाए या कोई भी परेशानी बन जाए तो पुलिस भी नहीं पहुंचती, कोई सुविधा नहीं पहुंचती, बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए उन्हें सर्विस रोड की बहुत बड़ी जो है आवश्यकता थी, और वो लोगों ने आवाज उठाई जी रास्ते बंद ना करो, वे मानने नहीं, उन्होंने जबरदस्ती एक साइड कर रास्ता बंद कर दिया। फिर वे लोग इकट्ठा हुए, वे लोग हमारे पास भी आए, अब जी इस तरह बंद कर रहे रास्ता, और हमें अंडर पास में कोई दिक्कत बने। हमने देखा जाके मगर चलो भाई, तो कल हमने कहा भाई थारी जायज मांग है, और जो मौसम खराब हो जाए तो उसमें अंडर पास में दिक्कत आ जा, मतलब 5-5, 6-6 फुट पे पानी हो जाए उसमें, हमने भी देखा कई बार जाके। और उनके लिए बहुत ही वो जरूरी थे रास्ते जो है सर्विस रोड। हमने फिर कहा ठीक है भाई, और बैठो भाई यहाँ अपना धरना तो जो भी है, तो धरना वहां शुरू हो गया। दूसरे तीसरे दिन वहां तहसीलदार आ गए थे, और एनएच वाले थे पांडे जी है, वे भी आए थे। तो उन्होंने जो उसका जो वो करा मुआयना, और तहसीलदार साहब कह लगे भाई वाकई में जो है मांग जायज है आपकी, और ये बननी चाहिए, और बनवाऊंगा हमसे। तो वे कह के चले गए जी कल हम भेज देंगे, और इनके कर्मचारी, और वे अपना काम करेंगे, और वे आगे लग गए। तो किसी ने कोई है वहां, उसने कहते यहाँ कोई जरूरत नहीं, फिर वे चले गए। फिर दोबारा जो है भाई हमने कहा भाई क्या बात हुई, कह लगे जो तो किसी आदमी ने मैंने कर दिया। तो एक आदमी वहां गौशाला वाला है, उसने पता नहीं क्या है उसका, उसने उसे भगा दिया। फिर दोबारा आए भाई, मगा भाई देखो, फिर कुछ आदमी बल के वहां भी गए, तहसील में भी गए, ज्ञापन दे गए, और यहाँ धरना चली रहा था लगातार। तो फिर वहां पे मतलब हो गए थे 20 दिन, और 19वें दिन जो है वो आ गए थे एसडीएम साहब, और कह लगे जी वहां मिलियो आगे आप। और हम फिर एडीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब भी दोनों ही थे, अगर आपकी जो है भाई सड़क खोल दे जाके रोक कर नहीं, और ये भी हमें भी लगा भाई जायज है रास्ता और मिलना चाहिए, अंडर पास की समस्या है। तो उन्होंने वो जो है पास करवा दिया, और अब दोनों साइड की जो है रोड खोल दिए, और हमारी जो है मांग मान ली, और 20 दिन हो गए थे कल, तो धरना उठा दिया। तो उस पर हमने उठा दिया, और यही काली की बात, काली ये कह रहे हैं हम अपने इस तरह से करवाओगे, और एडीएम साहब ने जिम्मेदारी लिया, एडीएम साहब ने, हम किसी भी उससे हम करा देंगे, काले का भी वो कर दो।
तो कहीं ना कहीं जिस मांग के लिए धरना धरा गया था वो आपका बिल्कुल सफल होगा। हाँ, अच्छा, एक धरना मिल में धरा गया था, सफल हो गया, वो 14 दिन से भी पहले ही लगातार पिछला पेमिट जो नया पेमिट है वो आ रहा है, लेकिन पिछले पेमिट का पैच आज भी अटका हुआ है। उसकी गांव में जैसे हम घूमते हैं वहां पर बात होती है, अब भाई वो पेमिट नहीं आ रहा, नया पेमिट चलो आ गया, लेकिन पिछला पेमिट के बारे में आपकी कुछ बातचीत हुई हो तो थोड़ा सा वो भी बताओ। हाँ, हमारे जो है लिखित में है भाई, ये जो है नया सीजन चला इसकी तो उन्होंने कहा था 14 दिनों की गारंटी दे रखी और कर रहे वे पहले करे टाइम से, बस 10 दिन में करे हमें तो ये लग रहा। और लगातार अब 20 तारीख तक का शायद भुगतान आ भी रहा हो, और ये तो चल रहे। हम गए थे डीओ साहब के पास, मगर जो हमारी जो पिछले की बात हुई थी वह पिछला भी इसके साथ में हर महीने देना पड़ेगा। जो बिल में अन्य प्रोडक्ट है भाई, डिस्टल वगैरह है, कोई सीरा और ये जो भी उसमें पड़े, मगर इससे जो है आमदनी जो भी होगी हम उनके पास गए डीओ साहब के, मगर जी इसको पिछले को भी करो, जो हमारी बात हो रही लिखित में है मामला, तो उन्होंने कहा जी डिजिटल लेने की लेट चली, हमें बताई, और बिल भी जो है थोड़ा थोड़ा कभी रुक जा कभी सही लाइन पर नहीं आ रहा। कह लगा 30 तारीख तक का सब मामला जो है क्लियर हो जाएगा। और मैंने जो है इनसे पिछले साल का भी रिकॉर्ड मंगा रखा, बैलेंस शीट वगैरह, और मैंने चेक कर रहा, और 23 तारीख या 31 तारीख के बाद में कह लगे जी हम जो है इनको बुलाओगे और आपको बुलाओगे, आमने सामने बैठा के और बात होगी, जो भी होगी मतलब बताई जाएगी, उसके पिछले की बात करेंगे वहां, अगला तो चल ही रहा। और जो हमने जो वादा कर रखा और जो हमारे साथ वादा हो रहा, हम उससे पीछे न टन गए। अगर हमें दोबारा बैठना पड़ेगा 10 दिन में या 15 दिन में, गेहूं तो बूझ लिया, अब जा गेहूं बोनेगी वो थी भाई, कुछ किसान कह रहे थे भाई चलवा लो भाई, हम परेशान हो गए, चलो भाई चलवा लो। कुछ कर्मचारी मिल गए थे, अगर जी मिल बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो वो भी बात थी, वो भी हमें भाई ये कहाँ जाएंगे बेचारे। छोटे किसानों ने कहा बुग्गी झुट्टा हम करना गिरे, और जिसमें साधन है वो बाहर गेट लगे। अच्छा, बाहर गेटने की भी स्थिति थी, अगर वो गन्ना डाइवर्जन भी होता तो उसमें कम से कम 1 महीना उसमें लगता, और 1 महीने में फिर गेहूं बोए थे, फिर तो कोई वो तरीका नहीं था, तो वो बात गड़बड़ हो जाती और कहा ले जाते। और मिल बंद होने पर कुछ आदमी चाह रहे थे मिल बंद हो जा, कुछ आदमी वहां से थे वो चाह रहे थे कि ये मिल बंद हो जा, और अच्छा बंद होने पर कितनी परेशानी आती। अब आदमी कोई जो कहता है तुमने क्यों चलवा दिया, तुम तो मतलब शरत पे थे, तुम क्यों हटे, क्यों पीछे हटे। तो देखो अगर वो अब स्थिति आ गई थी, मेरे मालिक ना रजत लाल ने हाथ जोड़े थे, कह लीजिए मेरे पास सिर्फ 10 करोड़ रुपए। वहां डीएम साहब के पास गए, हम 18-19 आदमी थे, उसने रजत लाल ने मैंने कर दी थी हाथ जोड़ के, जी मेरे बस का तो मिल चलाना है भी नहीं। उन्होंने यही कह दिया हमारा न हमारा बहुत है और हमारे पास तो 10 करोड़ रुपए है, और उन्होंने कहता मैं 20 करोड़ रुपए किसी से लेने की बात करी थी, और वो लाट गया। हमने मिल का जिक्र करा थी, हम मिल बेचे, तो वो सोचा मैं मिल ये बेच रहे, तो उसने पता नहीं क्या सोचा, उसने मैंने कर दी 20 करोड़ रुपए हम नहीं देते, तो कह रहे मेरे पास 10 करोड़ है, अब ये चलवाते हो मिल चलवा लो, नहीं हमारा तो बहुत है। तो स्थिति आ गई, हमने फिर किसानों से सलाह करी जो मरे हुए थे, मगर 10 करोड़ दे रहे थे, तो मिल बंद करो। तो ये क्या लगे देखो मिल बंद कराने वाला टोटली जो है नाश हो जाएगा, और इस गन्ने का भी दुर्गति हो जाएगी, और जो हमारा पिछला जो भुगतान है उसका नहीं पता नहीं मिल में कब बिकेगा, क्या होगा, और कब तक पेमेंट भेजेगा। वहां वीडियो मिल था वो 5 साल में चला, और 1-2 जगह और कई ऐसी बात हुई थी वो 5-6 साल में चला, और जब पेमेंट मिला यह बिका तो इतने साल का भेजते जब तक। तो हमने सोचा भाई कोई तरह का कर, फिर भाई डीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब ने फिर दाव दी मिल मालिक तक नहीं चलो उसको मिल को, तो सहमति बन गए, फिर उन्होंने लिखित में दिया भाई इस तरह हम दे सके। फिर वो बात भाई चलो जो भी है भाई मगर देना पड़ेगा, ये नहीं है भाई लारा देगा ठा दो, इसमें इज्जत में इज्जत की बात है। पहले नहीं, जो हम अपने वादे पे है ये हमें पूरा कर दे, ये भुगतान लगातार करेंगे 14 दिन में, और पुराना जो है अन्य प्रोडक्ट है मिल गए उससे हम पुराना करेंगे। हर महीने 7 करोड़ या 8 करोड़ या 10 करोड़ हमारे जो भी बचेंगे वो हर महीने हम देंगे, ये वादा हो रहा लिखित में है सब। और अप्रैल तक का पूरा बकाया गन्ना भुगतान हम दे देंगे, और हमने मिल बेचना निकाल दिया।
हमारा जब भी मेल बिक जाएगा, या जनवरी में बिक जाए या फरवरी में बिक जा, अप्रैल तो लास्ट है ही, और हम पूरा भुगतान पिछला उससे कर देंगे, फिर तो कोई दिक्कत आने की नहीं। तो इस तरह बात हुई। अगर ये अपनी बात से रपटेंगे तो हम कहा गए भाई, अगर ये अपनी बात से रपटेंगे हम फिर बैठ जाएंगे आगे, और जो फिर हम मान लेंगे नहीं, वह स्थिति आ जाएगी फिर दोबारा। हाँ, तो डीसीओ ने जैसा उस दिन बात हुई, कब तक का कहा था भाई, कब तक का हमें भाग्य पिछला भुगतान कर देंगे? पिछले की बात हुई थी अगले 30-31 तारीख तक रुक जाओ तुम, और हम जनवरी में पहले हफ्ते में मीटिंग लेंगे, सब कर्मचारियों को मेल बढ़ोगे और आपको बुलाऊंगे, तो उसमें आमने सामने सब बुझेगी बात, और उसमें जो है बात होगी जो भी है। अच्छा, एक जो 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और सभी पार्टी अपनी गतिविधि चालू कर रही, थोड़ा धरने के बारे में भी कहा था भाई, कुछ इसमें जो धरना चल रहा था बड़वा, वहां पर कुछ पार्टी के लोग बैठे थे, चलो वो बात तो आपने एक दिन हमारे माध्यम से ठुकरा दी थी। तो 2024 का जो चुनाव चल रहा उसमें क्या लग रहा है अब की बार? भाई देखो, किसान तो इसमें तो कुछ है नहीं इस सरकार में। किसान तो बस ये मान लो दुखी है। अब तो 2500 रुपए बढ़ाने की बात करी थी, अब वो भी अब उसके बिटाल यही दिखा मैंने, कोई कह रहा भाई आओगे, कोई कह रहा नहीं आओगे, पर्ची में पुराने दे लगे। कहीं ना कहीं हमने सुनने में आया भाई 25 रुपए जो बढ़ाने की बात चल रही थी उसमें बातचीत चल रही है, और ये लगभग अगले मतलब जो साल शुरू होगा उस तक उसने घोषित करेंगे। मुझे सुनने में यह बात मिली है, लेकिन वो सही है या झूठ है उसका पता नहीं है। तो क्या कुछ लग रहा है आपका? देखो भाई, हम तो ये कहेंगे भाई, प्रधानमंत्री जी भी, योगी जी से भी कहेंगे, योगी जी से भी भाई थोड़ा इन किसानों पर ध्यान दे लो। और तो देखो बात हम दोनों कहते हैं और तो ठीक ही है, लेकिन किसानों की तरह ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। हम तो जो बात कहेंगे सही कहेंगे। तो किसानों के हक में पार्टी है नहीं? हाँ, किसानों का हक में नहीं है पार्टी। थोड़ा मान लो अन्नदाता है, किसान है, रात दिन मान लो सर्दी में गर्मी में और अपना वो करे फसल के, वो किसानों को मतलब है कि वो बात हो नहीं रही जो सरकार को करनी चाहिए। तो वैसे सब ठीक है, लेकिन किसानों के हक में नहीं है। हाँ, किसानों का हक में नहीं है, मतलब मैं साफ ही कहूंगा बात। जो देखो, जो और चीज बढ़ रही रेट, और चीज के बढ़ रहे, किसानों की फसल नहीं बढ़ रही उस हिसाब से, उनकी वही है। और चीज का हिसाब लगा, मान लो तनख्वाह है किसी के बाद पहले क्या आती, और अब तनख्वाह क्या है, सारा औसत लगाओ, हर चीज का लगाओ जो रेट हो। कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ रहे, लेकिन फसल का जो रेट है वो झुकत हुआ है, वो नहीं बढ़ रहा। वो कह देने वो आमदनी दुगने करते रहे, खर्चे दुगने हो गए, खर्चे दुगने हो गए, आमदनी वही की वही आमदनी बेटी। तो ये बात ऐसी न करो भाई, हम तो एक जो बात कर रहे हैं उसे पूरे करो। मतलब है कि लोगों की भावना से खेल के और जीत जा, और फिर उस पर बात नहीं, तो ये बात ठीक नहीं है। उसे जो वादे करे वादे सच्चे करो। अब तंग आ गए पब्लिक, मतलब झूठे बातों से, अब भाई नु कर देंगे और वो हवा लिख दे बात, तो वो बात बढ़िया नहीं है। मतलब जो वादे करे उसे पूरे करने चाहिए। तो यहाँ पर और भी व्यक्ति मौजूद है, हम एक एक करके सबसे सवाल जवाब करेंगे 2024 के बारे में, और थोड़ा जो मील में निर्णय हुआ था उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो 2024 का जो चुनाव आ रहा है, आपका क्या लग रहा? जी मुझे क्या लग रहा है, किसान तो इस सरकार में बिल्कुल परेशान है। किसान तो तबाह बर्बाद हो लिया। पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला, जिस लोगों के पास में बारे का कोई खर्चा आमदनी नहीं है, इस गन्ने के ऊपर सारा था, एक गन्ना वहां मिल में पड़ा, उसका पैसा नहीं मिल रहा, तो लोग कितने परेशान हैं। उनके बच्चे भुक्खे मरे रहे, दवाई का भी इंतजाम कुछ नहीं हो पा रहा। इस सरकार में किसान बिल्कुल तबाह बर्बाद हो रहा। तो अगर मतलब बात करें किसान के हक में पार्टी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है जी, किसान के तो बर्बाद कर रखा है इसमें, इस पार्टी ने। अच्छा। तो क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन होगा फिर? क्या बीजेपी सरकार बनेगी? देखो जी, ये तो मालिक के ऊपर बात है। जो जिसे वो चाहेगा वो कामयाब होगा, जिसे नहीं चाहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये रुझान क्या लग रहा? रुझान जो लग रहा है कि पहली की स्थिति देखते हुए इनका खराब होगी। तो इनका कहीं ना कहीं टक्कर होगी? हाँ बिल्कुल खराब होगी। पहली स्थिति देखते हुए इनका कुछ न कुछ मामला खराब होगा। अच्छा। जो बात पहले थी वो अब नहीं, वह बात रही नहीं जी। तो थोड़ा उधर से लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या लग रहा है आपका, 2024 नजदीक लग रहा? 2024 में भाई बीजेपी तो यहाँ हारेगी इस सीट पे? हाँ, बछड़ों से तंग,
हमारी गली में इतना पानी भरा रहे, 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना प्रधान दे रहा, ना कोई विधायक दे रहा, ना कोई ध्यान नहीं दे रहा, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही। तो कहीं ना कहीं विधायक से, जो यहाँ के सांसद है और जो प्रधान है, प्रधान जो आपके गांव के ग्राम प्रधान ने सांसद से या विधायक से बात नहीं करी इस बारे में? पता नहीं करे नहीं करे, उसके पास भी लोग बाग कई बार जा चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मतलब स्थिति खराब चल रही है। स्थिति खराब है। सड़क को ले लो, किसी भी चीज को ले लो, मतलब जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा। ये नाले जो है ये बहुत गलत बनवाए सरकार ने, छपे हुए नाले, सफाई हो नहीं पाती, कोई साफ नहीं करता इन्हें, ये रुके पड़े, गलियों में पानी भरे पड़े। अभी अभी देखियो फोटो लियो इनका क्या हालत है। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपकी बार पलटी खाओगे क्या? यहाँ तो पलटी खावेगी, बाकी और जगह का और का पता नहीं।